जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया कि 135 और 225 का मासा बाय यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किस तरह से ज्ञात करते हैं, वो हमने पिछली वीडियो में बताया। और जिसका आंसर मिलेगा 135 और 225 का जो मासा मेंस HCF, वो कितना मिल जाएगा 45। इसी तरह से पहले क्वेश्चन के जितने पार्ट हैं वो आपको स्वयं करना है। किसी को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, पूरी तरह से सॉल्यूशन आपको मिलेगा बाय ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। अब इसी एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि या दिखाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां कोई q कोई भी धन पूर्णांक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि जो शो करना है 6q+1 6q+3 6q+5 जो है वो q के किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए वो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करता है, या यूक्लिड डिवीजन प्रमेय के अनुसार ये कैसे प्रूफ होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है, इसमें जो मान लेते हैं कि माना ए कोई धन पूर्णांक है तथा b = 6। यहाँ हमने 6 क्यों माना, क्योंकि आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में या यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a होता है bq+r। अब b मीन्स उसका भाजक होगा और भाजक के स्थान पर 6 आया है और उस थ्योरम में भाजक के स्थान पर b आता है, इसलिए b की वैल्यू कितनी हमने लिखा 6। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो r की पॉसिबिलिटी होगी a bq+r के लिए जो r की पॉसिबल वैल्यू होती है 0 इज या ग्रेटर देन r > b। मीन्स यहाँ जो r की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा b से हमेशा वो छोटी वैल्यू ही होगी। अब इसमें जब हम पुट करते हैं इन सभी वैल्यू को, अर्थात r के संभावित मान, अर्थात r के संभावित मान, r के संभावित मान r = 0 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता, बट b से छोटा का मतलब b से छोटा यानी 6 से छोटा जो वैल्यू होगी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगा, 4 होगा और कितना होगा 5। इस तरह से अगर हम r की वैल्यू इसमें पुट करते हैं इस क्वेश्चन में, तो देखिए a की वैल्यू जो मिलेगा a = b और b की जो वैल्यू रखनी है वो हमको रखना है 6। क्यों? और बाकी जो r की वैल्यू रखनी है वो 0। अगर इसको हम ऐड कर देते हैं a = मिल जाएगा ओनली फॉर 6q। ये कम मिला है जब r की वैल्यू 0 है तब। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में अगर हम r की वैल्यू 1 रख देते हैं, r की वैल्यू 1 रखते हैं तो a = मिल जाएगा 6q+1, वेयर या r की जो वैल्यू हमने यहाँ पुट किया या रखा है वो r की वैल्यू 1 है। सिमिलरली अगर हम r की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं a = 6q+2,
जबकि r की वैल्यू 2 होगी। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम r की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 3, जबकि r की वैल्यू 3। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम r की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, a इज इक्वल टू मिल जाएगा 6q प्लस 4, जबकि r की वैल्यू 4 है। नेक्स्ट इसी तरह अगर हम r की वैल्यू 5 पुट कर दे रहे हैं, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 5। अब हमको शो क्या करना था, ध्यान देना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दिखाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में कब हो सकता है। तो हमने ये रखा कि यदि अतः r बराबर 1, 3, 5 तथा b इज इक्वल टू 6 के लिए a का मान 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 हो सकता है। इससे यह मालूम चला या ज्ञात होता है कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेय के अनुसार या यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अगर हम b की वैल्यू 6 ले रहे हैं तो r के जो संभावित मान हो सकते हैं वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। अगर इन सभी वैल्यू को जब हम पुट करते हैं, इस पर तो कभी ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होगी, जबकि 1, 3 और 5 पर इन सभी वैल्यूओं को रखने पर ये 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 प्रूफ हो जाता है, जहाँ q कोई भी धन पूर्णांक है।